बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू और रिएक्शन चैनल। मैं हूँ देवाशीष और ये है उपन। आज का रिएक्शन अगर आप सभी को हमारा पसंद आ रहा है तो आपको कमेंट्स में लाजमी लिखना है इंशाअल्लाह। जितना हो सके लिखते रहिए और क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है आप सब से। ऐसा लगता है कनेक्शन बन रहा है कि आप लिखते हैं, इस पर हम रिप्लाई देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें कि अल्लाह से हम जुड़ते रहे और हम सब एक हो जाए, एक हो के मोहब्बत से रहे। ठीक है। तो आज का वीडियो है जुम्मे की नमाज की कितनी रखते हैं। तो आई थिंक रखते शायद मतलब नमाज कितने टाइम पढ़नी और नमाज के नाम क्या है, उस हिसाब से हम देखते हैं हम वीडियो कैसी वीडियो है और रिएक्ट करते हैं बाद में ना। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। अली भाई, नमाज जुम्मा की कुल रकतों की तादाद कितनी है? प्लीज़ सही अहदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। मैं कई दफ़ा इसके ऊपर बोल चुका हूँ मेरे भाई। नमाज जुम्मा की रकतें जो अहदीस में वारिद हुई हैं, एक तो वो हदीस है बुखारी और मुस्लिम की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। एक शख्स खुतबे के दौरान आया, बैठ गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने मस्जिद में दाखिल होते वक्त 2 रकतें पढ़ी थी मस्जिद की? कहा या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया पहले वो पढ़ो, लेकिन मुख्तसर पढ़ो। वो पढ़वाई खुतबे के दौरान, तकरीर के दौरान, चाहे अरबी वाला खुतबा हो चाहे उर्दू वाला, क्योंकि नबी इस्लाम की तो तकरीर वही होती थी, हमने अलहदा की है ना। वो 2 रकतें तो नमाज से पहले ज़रूरी हैं, कम अज़ कम। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सुनन कुबरा अल बैहक़ी में कि ये सार मिलते हैं कि सहाबा किराम 4 रकतें भी पढ़ते थे। उसकी सेहत में इख्तलाफ है, लेकिन चूँकि दोनों तरफ मुहद्दिसीन मौजूद हैं, आप 4 भी पढ़ लें। और बुखारी और मुस्लिम में एक वो हदीस है दोनों में कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सबसे पहले जुम्मे की नमाज के लिए आता है उसे ऊंट नहर करने का सवाब मिलता है। जो उसके बाद दूसरी घड़ी में आता है उसे गाय ज़बा करने का सवाब, जो उसके बाद आता है उसे भेड़ बकरी, जो उसके बाद आता है उसे जो है वो मुर्गी ज़बा करने का सवाब, और जो उसके बाद आता है उसे अंडा सदका करने का सवाब, और जो उसके बाद आता है फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं जब खतीब मिंबर पे चढ़ जाता है और वो भी उसकी तकरीर सुनते हैं। फिर आम जुम्मे का सवाब है। उसमें आगे अल्फाज है कि जो जितना जल्दी आता है उसके बाद जो अल्लाह तौफीक दे तुम नमाज पढ़ो। तो जुम्मे से पहले आप 100 रकतें भी पढ़ सकते हैं जब तक खतीब मिंबर पे नहीं चढ़ा हुआ। जब खतीब मिंबर पे चढ़ जाए तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है फिर 2 से ज़्यादा नहीं पढ़नी, उससे पहले है तो जितनी पढ़े। तो जुम्मे से पहले जितनी आपको अल्लाह तौफीक दे, इशराक के वक्त से लेके आप पढ़ते रहे। पुराने ज़मानों में लोग जुम्मा पढ़ने के लिए शहरों में गांव एरिया से आया करते थे, सुबह ही आ जाते थे। अब तो खैर हमारे गांव भी शहर बन चुके हैं, चूँकि कस्बे हैं, इसलिए वहाँ पे जुम्मे होते हैं। लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक इन गाँव में अभी भी जुम्मे नहीं हो रहे। उन्होंने मजबूरन शुरू करवाया, क्योंकि जब अहले हदीसों ने जुम्मे शुरू कराए तो लोग अहले हदीसों की मस्जिदों में जाना शुरू हो गए। उन्होंने कहा हमारा तो ठिया ही फिर खाली हो जाएगा। इन्होंने ज़बरदस्ती जुम्मे शुरू करवा दिए, वरना हनफी जुम्मे पढ़ने के लिए शहरों में आते थे। आज हनफी जो जुम्मे पढ़ रहे हैं फ़िक़्ह हनफी के हिसाब से इनके जुम्मे कोई नहीं हो रहे, इनको ज़ोर ही पढ़नी चाहिए वहाँ पे। हाँ, कुरान और हदीस के मुताबिक हो रहा है। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने रद्द किया है कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में भी गाँव के अंदर जुम्मा अलाउ था। ये प्रेफरेबल है कि आप आएँ। हमारे तो आजकल गाँव कस्बे बन चुके हैं क्योंकि कारोबार ज़िंदगी है वहाँ पर। और जुम्मे के बाद सही मुस्लिम में हदीस है कि जो जुम्मे के बाद नमाज पढ़े उसे चाहिए 4 रकतें पढ़े, चाहे 2-2 करके पढ़ ले, चाहे एक सलाम से, चारों इकट्ठी, दोनों तरह साबित है। जो जुम्मे की बाद वाली रखते हैं वो 4 रखते हैं, 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं, इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। बाज़ हदीस में आता है कि नबी इस्लाम 2 पढ़ते थे और घर जाके पढ़ते तो 4 पढ़ते थे। 4 ही हैं क्योंकि हुक्मी हदीस मुस्लिम की आ गई ना, 4 पढ़ो। तो नबी इस्लाम 2 घर पढ़ते होंगे, 2 इधर पढ़ लेते होंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, घर जाके बेशक पढ़ें। 4 रखते हैं तो टोटल फिर 6 सुन्नतें ही बनी कम अज़ कम, 2 पहले 4 बाद में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बेशुमार पढ़ें। बाद वाली बार 4 है। और आम दिनों में भी आप देखें ज़ोहर के भी साथ आपकी 6 सुन्नतें हैं जो मुअक्कद हैं, 4 पहले 2 बाद में। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है जो फ़र्ज़ के अलावा 12 रकतें पढ़ेगा अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा।
تو یہ 12 رکعتیں جمعے والے دن بھی پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ جمعے کے ساتھ 6 رکعتیں پڑھ لیں، 2 پہلے 4 بعد میں، اور زیادہ پڑھیں تو اور بہتر ہے. تو جمعے کی رکعتیں ٹوٹل پھر کتنی ہوئی؟ کم از کم 6 ادر دین فرض کے. 2 فرض تو ہے بیچ میں، یہ نہ ہو کہ فرضوں کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ رکھتے جب کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے سنت ہے، اور بعض زور احتیاطی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ویڈیو میں محمد علی مرزا بات کر رہے ہیں کہ جمعے کی ٹائم پہ کتنی رکعتیں پڑھی جائے. رکعت مطلب جو نمازیں ہوتی ہے تو ٹوٹل کتنی ہوتی ہے. تو محمد علی مرزا بتا رہے تھے کہ ٹوٹل 6 پڑھی جا سکتی ہے. نماز مطلب آپ ورشپ کرتے ہو اللہ کی، اور صلاح کرتے ہو، کمیونیکیشن کرتے ہو اللہ سے، اور اسی میں چیزیں، اسی میں آپ کو بولتے ہیں 6 رکعتیں کرنی ہے. کہ جیسے فجر ہوتی ہے، جیسے مطلب اس طریقے سے آپ کو ساری رکعتیں کرنی ہے، وہ ہم بتا رہے تھے. تو شیطان بولتا ہے شیطان کو زندہ نہ ہونے دے اور اللہ سے کمیونیکیشن ہو، اس لیے نمازیں پڑھی جاتی ہے اور اس سے کافی بینیفٹ ہوتا ہے. تو یہ جمعے کی بات کی گئی ہے، اور اپنے اندر کے شیطان کو نہیں جگانا ہے اور حلال، من کو شانت رکھنا ہے. ہاں من کو شانت رکھنا ہے، حلال کام کرنا ہے. تو اس لیے آپ کا کمیونیکیشن اتنا اچھا ہو، اس لیے آپ کو نماز پڑھی جاتی ہے. تو اور یہی بتا رہے تھے کہ 6 رکعتیں پڑھنی ہے جمعے کے ٹائم پہ. اور بہت اچھا لگا ہمیں رکعتوں کے بارے میں پتہ چلا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہے اور نماز پڑھنی ہوتی ہے. اور کچھ بولنا؟ یہ تھا ہمارا آج کا ریئیکشن. تو ملیں گے آپ سے اگلے ریئیکشن اور میں. کیسا لگا ہمارا ویڈیو آپ لائک کمنٹ اور شیئر کرتے رہنا. اور ملیں کے لیے خیریت سے رہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. شکریہ.